नमस्कार बाल मित्र, पुरुषार्थ ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, पाठ 18। तो बच्चों, हमारा पाठ है 18वां। उस एक काव्य है, उसका नाम है प्रार्थना। प्रार्थना जो हम सुबह भगवान के सामने उठ करते हैं, रोज़ स्कूल आते वक्त करते हैं, रात को सोते समय करते हैं, खाना खाते समय करते हैं। प्रार्थना एक वो है जो हम सीधे अपने भगवान से बातचीत कर पाते हैं, अपने आंखें बंद करके, दोनों हाथों को जोड़ के सब करते हैं ना। उससे क्या होता है, हमारे मन को एकदम शांति की अनुभूति होती है। ठीक है, तो उसका एक प्रार्थना का काव्य है, हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सबकी किताब खुली है ना? चलो अब सब मेरे साथ पढ़ना। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया, उस ईश्वर को सदा मनाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए। આ એક પ્રાર્થના છે। પ્રાર્થના કોને લખી છે? તો એનું લેખક, એના કવિ છે, એનું નામ નીચે લખ્યું છે સોહનલાલ દ્વિવેદી जी। अब हमें इस काव्य को, इस प्रार्थना को समझना है कि कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। तो पहली लाइन है, जिसने सूरज चांद बनाया, मतलब कि जिसने सूरज और चंद्रमा को बनाया है। जिसने तारों को चमकाया, मतलब कि जिसने तारों को इतना चमचमाता हुआ बनाया है। जिसने फूलों को महकाया, जिसने मतलब कि जेने फूल यानी कि बगीचे में जो फूल होते हैं उनको महकाया, महकाया मतलब इतना सुगंध से भरपूर बनाया। जिसने चिड़ियों को चहकाया, चिड़िया जो हर जगह खिलखिलाती है, चहचहाती है, तो चिड़िया को इतनी चहचहाहट किसने दी है, उसकी बात हो रही है। जिसने सारा जगत बनाया, मतलब कि जिसने ये पूरा सारा जगत जो है हमारा वो बनाया। जिसने रची हमारी काया, यहाँ तक कि हमारी जो काया, यहाँ काया मतलब हमारा अपना शरीर। जिसने हमारी काया रची, जिसने हमारा शरीर बनाया, उस ईश्वर को सदा मनाए। वो कौन है? वो ईश्वर है, उसे हमें सदा मनाए, मतलब उसको सदा रिस्पेक्ट यानी कि आदर दे, उसे प्रेम से शीश झुकाए। उसके आगे हमेशा हमें प्रेम से अपना शीश झुकाना चाहिए। उसके आगे हमें हमारा सिर हमेशा ही झुकाए रखना चाहिए। अब बच्चों, स्वाध्याय पढ़ो और लिखो। पढ़ो माने पढ़िए, और लिखो मतलब जैसा है उसका अनुलेखन वैसा ही हमें लिखना है। तो पहला शब्द है सूरज, साथ में ही पढ़ना है और साथ में ही लिखना भी है। दूसरा है जिसने, तीसरा है चांद और चमकाया, फिर उसके बाद है महकाया। नीचे देखिए ईश्वर, फिर है फूल, लास्ट में प्यार, प्यार लिखा। फिर उसके बाद लिखिए शीश, और उसके बाद सबसे आखिर का शब्द है झुकाए। इतने सारे जो शब्द है वो हमें पढ़ने हैं और उसे अनुलेखन माने कि जैसा है वैसा ही हमें लिखना है। अब बच्चों आगे देखिए प्रश्न दूसरा, समझो और वृत्त मतलब कि राउंड है उसमें करो। ठीक है, देखिए र और उसके बाद है सूरज, उसमें से र को ढूंढ के उसके ऊपर वृत्त यानी कि गोल आकार करना है। फिर म तो प्रेम, उसमें से म के ऊपर राउंड कीजिए। फिर स जिसने, तो उसमें से स ढूंढिए और राउंड कीजिए। फिर जगत, उसमें से ज ढूंढिए और राउंड कीजिए। मनाया, तो म के ऊपर बनाइए गोलाकार। फिर सभा, और उसमें सब के ऊपर बनाइए। सूरज, उसमें ज के ऊपर बनाइए। महकाया, उसमें म के ऊपर, दास में स के ऊपर और काजल में ज के ऊपर गोलाकार बनाना है। ठीक है, जल्दी कीजिए। देखिए बच्चे, अब आगे है तीसरा नंबर, पढ़ो और लिखो। मतलब कि जो हमें सेंटेंस वाक्य दिए गए हैं उसे हमें पढ़ना है और वैसा ही लिखना है। जैसे हमने शब्द पढ़े थे और लिखे थे, अब उससे थोड़े बड़े वाक्य आए हैं। पहला वाक्य है तारे चमकते हैं, तो वैसा ही हमें पढ़ना है और उससे बाजू में जो लाइन दी गई है उसमें हमें लिखना है। फिर दूसरी लाइन पढ़िए, फूल महकते हैं, चिड़िया चहकती है, और लास्ट चौथा वाला है हम ईश्वर को शीश झुकाते हैं। लिख लिया सबने?
बहुत अच्छा। देखिए चारों के चारों वाक्य लिख गए। देखिए अब यहाँ पे हमारा 18वां काव्य प्रार्थना समाप्त हो रहा है। 19वें के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।